हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद अपैरेंट वेट ऑफ ए लिफ्ट, अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इनसाइड ए लिफ्ट, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे। तो पहले आप लोग देखो फ्री बॉडी डायग्राम होते क्या है, ये समझने से आप लोगों को क्या होगा, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लोग देखो फ्री बॉडी डायग्राम होते क्या है। तो बच्चों सपोज हमारे पास ऐसा दो एक सिस्टम है। सपोज एक सिस्टम है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ब्लॉक लगाया हुआ है। ये सपोज एक ब्लॉक है, दूसरा सपोज कोई एक यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे भी सपोज कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, ये भी कोई एक ब्लॉक है। तो ये सपोज एक सिस्टम है हमारे पास। इन सभी ब्लॉक्स को हम लोगों ने कुछ स्ट्रिंग से ऐसे जोड़ दिया है। सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3, और इसमें सपोज हम लोगों ने फोर्स लगाया हुआ है F, ठीक है। और अभी ये जो भी स्ट्रिंग्स है हम लोगों के पास, ये स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल और मासलेस। आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दिया नहीं होगा स्ट्रिंग का नेचर कैसा होगा, तो आप लोग समझ लेना कि ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं हमारे पास, ये स्ट्रिंग्स मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। अभी बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, देखो सपोज हमारे पास ये ब्लॉक m1 है और ये m2, ये m3, इन सभी जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अगर हम लोग देखेंगे इस स्ट्रिंग में क्या होगा, जब यहाँ पे हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये सभी ब्लॉक्स ऐसे मूव करेंगे इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये सपोज हमारे पास कोई एक फ्लोर है, ये सपोज कोई एक फ्लोर है, और सपोज इस फ्लोर में अभी फ्रिक्शन सपोज नहीं है। दिस फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस एंड ऑन दिस फ्रिक्शनलेस फ्लोर ये m1, m2, m3 ब्लॉक ऐसे स्लाइड कर रहा है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स F, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रिंग्स है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये जो स्ट्रिंग्स है, सपोज स्ट्रिंग इज यहाँ पे मासलेस, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। मतलब स्ट्रिंग में कोई बहुत ज़्यादा मास उसमें नहीं है, इसलिए मासलेस बोलेंगे। और इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो होगा, इन स्ट्रिंग का लेंथ कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये जो स्ट्रिंग हमको हमारे पास अभी है, सपोज ये स्ट्रिंग S1 है, ये सपोज स्ट्रिंग S2 है, इन लोगों का जो है लेंथ चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और अगर ये स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल होंगे तो इन सभी का जो एक्सीलरेशन होगा, ब्लॉक m1, m2, m3, इन सभी का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सब ब्लॉक्स सेम डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सेम एक्सीलरेशन से ऐसे मूव करेंगे, सभी ब्लॉक्स ऐसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। अभी सपोज फोर्स जो यहाँ पे है, सपोज फोर्स आप लोग यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, तो इसमें एक्सीलरेशन क्या आएगा आप लोग देखो। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, क्योंकि सभी का एक्सीलरेशन सेम आएगा। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा तो ए इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स बाय मास। मास मतलब टोटल मास इन द सिस्टम। इसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे, सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स अटैच विथ स्ट्रिंग एंड सम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक्स। तो एम यहाँ पे क्या आएगा, अभी एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सो ये सभी ब्लॉक्स के लिए एक्सीलरेशन सेम होगा। अभी बच्चों देखो, ये अगर मैं सपोज m1 ब्लॉक के बारे में बोलूँगा, सपोज m1 ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो हम लोग देखेंगे। और मैंने पहले ही बोला है ये जो फ्लोर है अभी ये फ्रिक्शनलेस है। तो अभी अगर हम लोग ये देखेंगे, सपोज ब्लॉक जो m1 है इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स आ रहा है। सो मैं सपोज यहाँ पे ब्लॉक m1 लिखता हूँ। ये सपोज ब्लॉक m1 है हमारे पास, ये है ब्लॉक m1। तो ब्लॉक जो m1 है इसके ऊपर फोर्स कौन सा है, इस तरफ जो है ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या होगा, ये इनएक्सटेंसिबल होगा। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था, इसमें जो टेंशन क्रिएट होगा ऑन द स्ट्रिंग दैट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। स्ट्रिंग का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ होगा। और नॉर्मल फोर्स क्या होता है, बॉडी के अंदर की तरफ होगा, मतलब इनटू द बॉडी होता है नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स, और टेंशन होता है अवे फ्रॉम द बॉडी। ये हो गया। और इसमें एक्सीलरेशन जो है आप लोगों का है a। तो इस ब्लॉक m1 के लिए जो आप लोगों को अभी FBD हम लोग बोलेंगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे, तो ये आप लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक m1। मतलब इसमें जो फोर्सेस है, ये पूरा सिस्टम में से इसको हम लोगों ने हटा लिया, इसको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद इसमें जो फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, उसी को हम लोग बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक m1। अगर m2 के बारे में हम लोग देखेंगे तो देखो m2 में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, ये है आप लोग का m2 का ब्लॉक। m2 के ब्लॉक में जो है यहाँ पे स्ट्रिंग जो होगा वो, सपोज यहाँ पे जो स्ट्रिंग अलग था तो इसलिए सपोज स्ट्रिंग में यहाँ पे सपोज T1 लगा रहता हूँ, ये भी स्ट्रिंग अलग है। तो इसमें सपोज मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे बोल लेता हूँ T2, तो इसमें ये आएगा T2 दोनों,
इसमें भी क्या होगा, दोनों की तरफ ऐसे ये T1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, T1 आएगा। तो अभी देखो M2 ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक का मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद इस M2 ब्लॉक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, देखो T2 है आप लोगों को राइट की तरफ, तो ये होगा T2 राइट की तरफ, और T1 है लेफ़्ट की तरफ, तो ये T1 है लेफ़्ट की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन है A, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है A। तो इस M2 ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम अभी होगा हमारे पास, वो होगा आप लोगों का ये M2 में कितना कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसको आइसोलेट करके, आइसोलेट मतलब पूरा सिस्टम से उसको बाहर ले गया। बाहर लेने के बाद इस ब्लॉक M2 के ऊपर कौन कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है, यही है आप लोगों का FBD फॉर ब्लॉक M2। तो ये है आप लोगों का FBD फॉर ब्लॉक M1, और ये है FBD, यहाँ पे आप लिख सकते हो FBD। तो इसके लिए ब्लॉक M1 के लिए ये FBD हो गया, ब्लॉक 2 के लिए ये है आप लोगों का FBD। और अगर ब्लॉक M3 हम लोग देखेंगे, ब्लॉक M3 के ऊपर कौन कौन सा फोर्सेस आ रहा है आप लोग देखो, ये है ब्लॉक M3 फोर्स आप लोगों के पास है यहाँ पे, ये है आप लोगों का F3 ब्लॉक, और यहाँ पे है यहाँ पे F फोर्स। इसमें जो ये है फोर्स दिया आप लोगों ने, F टेंशन इसमें कितना है, T2 इसमें लगा लो T2, और इसका एक्सेलरेशन है A, ठीक है। तो ये है ब्लॉक M3 के लिए FBD फ्री बॉडी डायग्राम। अभी ये जो सिचुएशन है हम लोग एक न्यूमेरिकल वर्ड में करेंगे, इसका आप समझ में आ जाएगा। तो ये पूरे ब्लॉक्स के लिए जो एक्सेलरेशन अभी है आप लोगों को मिल गया, A = F/m1 + m2 + m3। अभी अगर हम लोग को बोलेंगे कि M1 ब्लॉक में फोर्स कितना आ रहा है, या सिर्फ M1 ब्लॉक के लिए टेंशन T1 कितना आएगा, वो सब हम लोग निकालेंगे, एक न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे। पहले आप लोग थोड़ा सा FBD को समझ लो। तो ये हो गया आप लोगों का सिंपली एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग की वजह से यहाँ पे कुछ टेंशन आ गया ऐसा। इसी ब्लॉक में अगर हम लोग स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे, सपोज स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, ठीक है, अभी सपोज स्ट्रिंग नहीं है, अगर स्ट्रिंग नहीं होगा, सपोज ब्लॉक्स को हम लोगों ने ऐसे ही एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर ऐसे रख दिया। सपोज ये ब्लॉक है M1, ये दूसरा ब्लॉक इसके साथ लगा दिया, ये सपोज M2 ब्लॉक है, और थर्ड ब्लॉक यहाँ पे मैंने लगा दिया, सपोज ये M3 है। दिस इज M1 ब्लॉक, ये है M2 ब्लॉक, और ये है M3 ब्लॉक, ये है M3 ब्लॉक। अभी फिर से सपोज इन सभी को मुझे उस तरफ सपोज ले जाना है। सपोज मैं तब क्या करूँगा, यहाँ पे सपोज एक फोर्स दूंगा F। फोर्स कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, M1 के ऊपर, और M1 के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, ये M1, M2, M3 ये तीनों कहाँ पे है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है, और इन तीनों में गैप नहीं है। M1 M2 के साथ यहाँ पे इस वॉल में अटैच्ड है, M2 भी M3 के साथ इस वॉल में अटैच्ड है, इस सरफेस के ऊपर। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो यहाँ पे भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन क्या आएगा, A = F/m1 + m2 + m3। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे FBD अगर देखेंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें था स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की वजह से एक एक ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे टेंशन फोर्स भी आ गया था, लेकिन यहाँ पे अभी स्ट्रिंग नहीं है। तो अगर मैं देखूँगा M1 और M2 के बीच फोर्स कितना है, और कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो पहले देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग देखेंगे। तो पहले F हम लोगों ने अप्लाई किया फोर्स ऑन ब्लॉक M1। तो M1 ब्लॉक के ऊपर फोर्स जो आ रहा है वो आप लोग देखोगे, यहाँ पे FBD बना देता हूँ फॉर ब्लॉक M1। तो इसमें आप लोग देखो, ये सपोज आप लोग का ब्लॉक M1 है, ब्लॉक M1, इसमें हम लोग फोर्स डालेंगे F फोर्स, और यही F फोर्स जो होगा, इस F फोर्स का पहले हम लोगों ने दिया M1 के ऊपर। M1 क्या करेगा, M2 के ऊपर फोर्स डालेगा। M1 कहाँ पे फोर्स देगा, M2 के ऊपर। तो M2 के ऊपर जो फोर्स देगा, अभी मैं थोड़ा सा इसमें गैप ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं गैप ले रहा हूँ अभी M1 और M2 के बीच फोर्स दिखाने के लिए। ये सपोज अभी हमारे पास M2 ब्लॉक है, तो M1 का फोर्स जो M2 के ऊपर जाएगा वो कैसे जाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स देगा, और M2 भी इसके ऊपर फोर्स देगा। तो इसका फोर्स इसमें ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल एक्शन फोर्स। ये होगा आप लोग का नॉर्मल एक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक M2। और एट द सेम टाइम क्या होगा, M2 भी M1 के ऊपर फोर्स देगा, ये होगा नॉर्मल एक्शन। और ये दोनों नॉर्मल एक्शन का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ से मोशन अगर देखेंगे, दोनों का एक्शन रिएक्शन सेम होगा। तो ये नॉर्मल एक्शन फोर्स है, ये सपोज N1 हो गया, ये सपोज N2 है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, N1 N2 दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो अभी M3 अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो सपोज यहाँ पे M3 है, M3 ब्लॉक के और M2 ब्लॉक का अगर हम लोग देखेंगे, M2 और M3 के अगर देखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे फोर्स देंगे M1 ब्लॉक के ऊपर, M1 ब्लॉक से फोर्स M2 तक जाएगा, M2 से M3 तक जाएगा, तो फोर्स इसमें भी क्या होगा, ये सपोज फोर्स M2 ब्लॉक ने M3 के ऊपर दिया, सपोज ये है आप लोग का N2 रिएक्शन फोर्स, और ये भी आप लोगों का सपोज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स M3 ने दिया M2 के ऊपर, वो भी आप लोगों का N2 हो गया, ठीक है। तो अभी इसमें अगर हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हिसाब से, इसमें फोर्स कितना आ रहा है और कौन कौन से फोर्स यहाँ पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला था, सभी ब्लॉक्स, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होगा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है आप लोगों का, फ्रिक्शनलेस सरफेस होने से क्या होगा, सभी ब्लॉक्स
सेम एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ये होगा फ्रिक्शनल सरफेस और फ्रिक्शनल सरफेस। तो फ्रिक्शनल सरफेस होने से क्या होगा, सभी ब्लॉक्स सेम एक्सीलरेशन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा, इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा। अभी इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, आप लोग देखो FBD फॉर ब्लॉक M1। इस केस में सपोज M1 ब्लॉक हो गया, तो M1 ब्लॉक के ऊपर फोर्स कौन कौन सा आ रहा है, हम लोगों ने अप्लाई किया था F फोर्स यहाँ पे, और इस M1 के फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सीलरेशन आ रहा है ऐसे, एक्सीलरेशन A, और इसके ऊपर फोर्स क्या आ रहा है N2, तो N2 का डायरेक्शन ऐसे दे दो N2। तो ये सब फोर्सेज जो है M1 ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है। और M2 ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना आ रहा है, देखो ये सपोज M2 ब्लॉक है, M2 ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका भी A ही होगा। और इसके ऊपर फोर्स कितना आ रहा है, N1 ब्लॉक इसमें जा रहा है आप लोगों को N1 नॉर्मल एक्शन फोर्स फ्रॉम M1 मास। और कौन सा फोर्स आ रहा है यहाँ पे, N2 फोर्स आ रहा है, N2 फ्रॉम M3, ठीक है। और M3 के ऊपर जो अगर हम लोग FBD बनाएंगे, ये हो गया आप लोगों का M1 के लिए FBD, ये हो गया M2 के लिए FBD। और थर्ड ब्लॉक हम लोग देखेंगे यहाँ पे M3 ब्लॉक, अगर देखेंगे M3 ब्लॉक के ऊपर देखो आप लोग कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सीलरेशन है A। M3 के ऊपर क्या आ रहा है आप लोगों का, सिर्फ N2 जो फोर्स था वो N2 फोर्स यहाँ पे आ रहा है। तो ये होगा आप लोगों का फ्री बॉडी डायग्राम इस सिचुएशन में। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करेंगे, न्यूमेरिकल करने से आप लोग समझ में आएगा। तो इसको आप लोग पॉज करके लिखो, मैं और एक सिचुएशन आप लोग को समझा रहा हूँ। कुछ सिचुएशन आप लोग को समझ में आने से न्यूमेरिकल करने में ईजी हो जाएगा। तो इस सबको आप लोग अच्छे से पॉज करके लिखो। और ये सब जो है ये सभी M1 का FBD है, ये आप लोग यहाँ पे FBD बना लो, ऐसे FBD कर लो, समझ में आ जाएगा। इसमें भी है ये FBD है, M2 का FBD, और इसका भी M3 का FBD है ये, ठीक है। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरे जो पार्ट है उसमें जा रहा हूँ। वैसे भी सिचुएशन को देखो, ये भी एक सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों के पास क्या है, ये है M1 ब्लॉक, ये है M2 ब्लॉक, यहाँ पे एक छोटा सा पुली है। अभी मैं पुली के बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊँगा इस टॉपिक के बाद। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सपोज यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, ये सपोज सरफेस जो अभी ये सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सपोज ये सरफेस हम लोगों के पास अभी फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनल या फ्रिक्शनलेस यहाँ पे लिखोगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो क्या होगा, ये सपोज ब्लॉक जो M2 है, M2 का सपोज मास M1 से ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, M2 का ब्लॉक जो है इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहा है देखो। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा नीचे की तरफ। तो ये क्या आएगा, टोटल फोर्स आएगा यहाँ पे M2G। और ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के साथ अटैच हुआ है ये दूसरे ब्लॉक के पास। ये दूसरे ब्लॉक जो है इस ब्लॉक के इस पॉइंट से, इस स्ट्रिंग से यहाँ तक जो है इस एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग। तो इसमें अभी इसलिए क्या होगा, इस स्ट्रिंग में क्या होगा, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस ब्लॉक, यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। वो होगा आप लोगों का टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी, ये इसको आप लिखोगे T, ठीक है। टेंशन हमेशा क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ, बॉडी से अवे होता है, तो बॉडी से बाहर की तरफ इसको लगा लो। इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, जो फोर्स यहाँ पे आएंगे वो फोर्स कौन सा आएगा, टेंशन फोर्स आएगा, यहाँ पे भी आएगा वो T। तो अभी अगर देखेंगे यहाँ पे ये जो T है, ये जो T है, दोनों T सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग अलग अलग होता तो टेंशन भी अलग अलग हो जाते हैं। अभी स्ट्रिंग अगर सेम होगा और ये मासलेस होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा, तो क्या होगा, एवरी पार्ट में ये स्ट्रिंग जो है, इस स्ट्रिंग्स के इस पॉइंट से लेके यहाँ से ओवर द पुली होके यहाँ से इस पॉइंट तक, एट एवरी पॉइंट क्या होगा, आप लोगों का टेंशन सेम होगा। लेकिन टेंशन हमेशा क्या होगा, बॉडी से बाहर की तरफ होगा। सो M1 इस ब्लॉक के लिए अगर हम लोग देखेंगे टेंशन है बाहर की तरफ, इस M2 के ब्लॉक के भी है क्या होगा, बाहर की तरफ ऐसे है। और अभी यहाँ पे देखेंगे एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है तो एक्सीलरेशन आएगा यहाँ पे A, इस तरफ भी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा राइट की तरफ A, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग FBD देखेंगे फॉर ब्लॉक M1 के लिए जो FBD आएगा वो कैसा दिखेगा, M1 में कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है देखो, ये है आप लोगों का M1, इसमें आएगा आप लोगों का टेंशन फोर्स T, और इसमें आप लोगों का फोर्स है एक्सीलरेशन A। और M2 ब्लॉक में अगर फोर्स हम लोग दिख रहे हैं, कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं, FBD फॉर M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक के ऊपर देखो नीचे की तरफ है आप लोगों का M2G, बिकॉज M2G की वेट की वजह से वो क्या होगा, मोशन में जा रहा है, और इसी फोर्स की वजह से इसको भी मोशन मिल रहा है इस तरफ। और ये सरफेस था फ्रिक्शनलेस सरफेस, इसमें अभी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसलिए हम लोगों ने इसका जो वेट है वो हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा था, इसलिए इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं होगा ऐसा नहीं है, इसमें नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये अभी
हॉरिजॉन्टली जा रहा है और फोर्स इसके तरफ है हॉरिजॉन्टली ऐसे, और ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ। तो अगर ये फोर्स, ये दोनों फोर्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये इसकी तरफ हॉरिजॉन्टली हो रहा है, और अगर यहाँ पे इस तरफ देखेंगे तो क्या होगा, इसका फोर्स ग्रेविटेशन नीचे की तरफ होगा। तो वर्क डन अगर यहाँ पे इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है हॉरिजॉन्टली, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है नीचे की तरफ वर्टिकली, इसलिए इस फोर्स को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आप लोगों का m2g, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, देखो m2g है यहाँ पे, तो ऊपर की तरफ होगा आप लोगों का टेंशन फोर्स T, और एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ A, ठीक है। तो ये है आप लोगों का FBD फॉर डिस सिस्टम। और मैं अभी पुली, एक सिंगल पुली के लिए जो हम लोग एक्सीलरेशन या टेंशन निकालते हो कैसे निकालेंगे वो दिखाएंगे आप लोगों को। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए, और हम लोग कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप लोग पहले इसको पॉज करके लिखो। तो बस अब यहाँ पे देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास दो मासेस है, ये है मास m स्मॉल m, ये है मास कैपिटल M। सपोज स्मॉल मास जो है आप लोगों का, ये कैपिटल मास जो है ये स्मॉल मास से थोड़ा सा ज़्यादा मास होगा इसका। तो इसमें कौन कौन सा फोर्स आ रहा है आप लोग देखो। और अभी इस सिस्टम के लिए हम लोग एक्सीलरेशन और टेंशन फोर्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस ब्लॉक जो है m, इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आएगा g। इसमें भी क्या होगा, g अभी हम लोग कंसीडर करेंगे क्योंकि ये वर्टिकली जा रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो है इसका इफेक्ट अभी यहाँ पे आ जाएगा, वर्टिकल मोशन में है, इसलिए इसको कंसीडर करेंगे। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, mg आएंगे, यहाँ पे होगा आप लोग का mg फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, जो फोर्स आएगा ये वो होगा mg, वो होगा नीचे की तरफ। और इसमें भी जो होगा फोर्स mg होगा, वो mg वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। इसमें भी जो होगा फोर्स mg नीचे की तरफ है। अभी इसका जो टेंशन है वो टेंशन क्या होगा, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। और इसमें भी क्या होगा, टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी। और ये क्योंकि ये दोनों स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग देखो यहाँ से लेके ये पूरा ये पुली के ऊपर से जाके ऐसे एक ही स्ट्रिंग से इस दोनों फोर्स, तो दोनों जो ब्लॉक है ऐसे कनेक्टेड है। ये जो ब्लॉक है m, ये डायरेक्टली इस पुली से ऊपर से ऐसे जाके फिर से इसके साथ कनेक्टेड है। मतलब ये जो लेंथ अभी है यहाँ से लेके ये एक ही स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन एवरी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। अगर ये स्ट्रिंग क्या होगा, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल होगा। क्वेश्चन में अगर आप लोगों को दिया नहीं होगा कि ये स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है, आप लोगों को कंसीडर करना है कि ये स्ट्रिंग जो है मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। और ये आप लोग का पुली है, और इस पुली को हम लोगों ने एक हुक से ऐसे यहाँ पे अटैच कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है इसको। अभी देखेंगे अगर ये ब्लॉक मास जो है, मास अगर थोड़ा सा ज़्यादा मास होगा तो इसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये नीचे की तरफ, ये सपोज ब्लॉक m जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे। तो अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ, और इसका एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ। अभी ये जो ब्लॉक है बड़ा वाला ब्लॉक, इसके लिए जो FBD होगा वो FBD के से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे आएगा आप लोग देखो। तो मैं पहले देता हूँ आप लोग को m, ये देखो m के लिए हम लोग बनाएंगे FBD। m दिया, मैं ब्लॉक में यहाँ पे लिख देता हूँ FBD। m के लिए क्या क्या है देखो। तो m के लिए जो होगा आप लोगों का फोर्स क्या क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ये है m ब्लॉक, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ mg, टेंशन फोर्स है ऊपर की तरफ T, एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ A। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव फोर्स, इसमें कौन कौन सा इफेक्टिव फोर्स है और एक्सीलरेशन कितना होगा वो तो यही है आप लोगों को। तो इसके लिए FBD जो था m ब्लॉक के लिए था FBD आप लोगों का, ये mg फोर्स है नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ, और एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ। तो इसके लिए जो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे फोर्स का इक्वेशन, वो कैसा होगा, ये जिस डायरेक्शन में जाएगा आप लोग हमेशा याद रखना, ये सिस्टम अगर देखेंगे ये जिस डायरेक्शन में उसका मोशन होगा उस डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। ये अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव ले लो, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लो। तो मैं इस पार्ट के लिए जो m ब्लॉक वाला पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, इस मास के लिए मैं नीचे की तरफ जो है इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, मतलब ये बड़ा फोर्स हो गया mg, वो नीचे की तरफ है, टेंशन फोर्स से ऊपर की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, mg माइनस t लिखूंगा। इफेक्टिव फोर्स क्या आएगा, mg माइनस t इक्वल टू m इंटू a। ये होगा आप लोगों का mg नीचे की तरफ और t ऊपर की तरफ। इसको मैंने नेगेटिव लिया, क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि ये जो मोशन था, मोशन के अपोजिट में टेंशन काम कर रहा है अभी ऊपर की तरफ, इसलिए मोशन को मैंने, ये जो वेट था, वेट फोर्स का जो डायरेक्शन था, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले लिया, और टेंशन था ऊपर की तरफ उसको मैंने नेगेटिव ले लिया।
और इफेक्टिव फोर्स क्या होगा टोटली mg माइनस टी इक्वल टू ए एम इंटू ए हो गया आप लोग का इफेक्टिव फोर्स ऑन द ब्लॉक m। तो सपोज इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो स्मॉल ब्लॉक था, स्मॉल ब्लॉक के लिए जो एफ बी डी आएगा वो क्या आएगा, स्मॉल ब्लॉक के लिए जो एफ बी डी आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पे आप लोग स्मॉल ब्लॉक के लिए यहाँ पे m लगाओ, एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है और mg है नीचे की तरफ। इससे हम देखेंगे ये ब्लॉक अभी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो टेंशन को आप लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लो। टेंशन वाला डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन को आप लोग पॉजिटिव ले लो। अभी टेंशन है ऊपर की तरफ, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। तो इसमें आप लोग लिखोगे T माइनस mg इक्वल टू क्या आएगा, इफेक्टिव फोर्स, मास था इसका स्मॉल m, एक्सेलरेशन है a तो ma। ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी इस सिस्टम से अगर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, सपोज हमको अभी एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में आप लोग देखो दोनों का अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे है आप लोग का माइनस टेंशन t, यहाँ पे होगा प्लस टेंशन t। तो हम लोग अगर इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें से क्या होगा, ये माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट में क्या रहेगा mg, यहाँ पे होगा mg, राइट में क्या होगा ma प्लस स्मॉल ma। तो इसमें अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन हमको चाहिए, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, a को आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो a को यहाँ पे ले रखो, यहाँ पे m प्लस m ले लो, m प्लस m, इसमें g भी आप लोग है, g कॉमन आएगा तो इसमें लिखोगे m माइनस m इंटू जी। सो एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इक्वल टू m माइनस m बाई m प्लस m इंटू जी। सो ये एक्सेलरेशन है आप लोगों का, ये पूरा सिस्टम के लिए, मतलब पूरा सिस्टम में एक्सेलरेशन जो आएगा वो होगा आप लोगों का इतना। तो वैल्यूज जब हमको मिलेंगे न्यूमेरिकल में, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। अभी सपोज टेंशन का एक्सप्रेशन हमको निकालना है, तो आप लोग इन दोनों में से इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, किसी एक में आप लोग जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन का वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दो, आप लोगों को मिल जाएगा। मैं सपोज इक्वेशन 1 को ले रहा हूँ इधर, इक्वेशन 1 में अगर मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू जो है यहाँ पे इस जगह पे पुट करेंगे तो आप लोग को टेंशन लिख लेंगे। तो मैं इसको अभी कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे देखो, इक्वेशन 1 में मैं क्या करूँगा, ए का जो एक्सेलरेशन का वैल्यू था उसको पुट करेंगे, तो क्या मिलेंगे आप लोगों को, देखो क्या आएगा उधर, mg माइनस टी इक्वल टू कैपिटल M, यहाँ पे आएगा आप लोगों का m माइनस m बाई m प्लस m इंटू जी। अभी मुझे चाहिए क्या था, टेंशन का एक्सप्रेशन चाहिए था, तो क्या काम करते हैं, टेंशन को इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं। तो देखने में कैसा दिखेगा आप लोग देखो, ये है आप लोगों का mg, इसको इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस m इंटू जी पहले से ही है, और यहाँ पे आएगा m माइनस m बाई m प्लस m, t इस तरफ जाएगा, ये होगा t। तो इसमें अगर mg मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये mg इस पर ले आएंगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा mg, अंदर क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आप लोगों का m प्लस m, और m प्लस m यहाँ पे आएगा, तो इसमें क्या आएगा m प्लस m, यहाँ पे आएगा माइनस m प्लस m इक्वल टू t। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो माइनस m और ये कैपिटल माइनस m और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो स्मॉल m प्लस m क्या होगा, 2m होगा। तो आप ऊपर क्या लिखेंगे आप लोग, टेंशन t इक्वल टू आएगा 2m इंटू m बाई m प्लस m, ये कैपिटल m है, m प्लस m इंटू क्या आएगा, g आएगा। इस g को मैंने यहाँ पे ले लिया, इस m के साथ यहाँ पे m क्या आएगा, 2m आएगा, सो 2m ये 2m कर लिया, g को बाहर ले लिया, यहाँ पे है m प्लस m। तो ये है आप लोगों का टेंशन का एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके लिखो। तो बच्चा भी इस केस में देखो, यहाँ पे ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। ये आप लोगों का एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट ही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक पर्सन अगर लिफ्ट के अंदर जाएंगे तो उसका वेट के ऊपर कौन सा इफेक्ट आता है। तो पहला केस हम लोग लेंगे, सपोज लिफ्ट जो है हमारे पास, ये सपोज लिफ्ट है आप लोगों के पास, ये जो लिफ्ट, इस लिफ्ट में यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन जो है ये लिफ्ट के ऊपर ऐसे है, इस लिफ्ट के ऊपर ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये है आप लोगों का लिफ्ट, इसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। तो ये पर्सन का जो वेट होगा वो क्या होगा, ऑन द लिफ्ट होगा ऐसे mg, और इसी जो इसका जो वेट होगा ऑन द लिफ्ट फ्लोर, यहाँ पे जो लिफ्ट का ये फ्लोर है, इस फ्लोर का ऊपर क्या होगा, ये पर्सन ने इसमें फोर्स दिया था,
और इसके वजह से क्या होगा, लिफ्ट का जो रिएक्शन फोर्स होगा पार्सन के ऊपर वो होगा ऊपर की तरफ r, ठीक है। अभी सपोज ये लिफ्ट रेस्ट में है, सपोज एक्सेलरेशन लिफ्ट का क्या होगा 0, यहाँ पे लिखोगे आप लोग लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट एट रेस्ट। अगर लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, यहाँ पे a इक्वल टू 0 है, लिफ्ट रेस्ट मतलब क्या होगा a इक्वल टू 0, तो क्या होगा हमारे पास r ऊपर की तरफ है और mg है नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, r को सपोज पॉजिटिव ले लेते हैं और mg सपोज नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि और एक्सेलरेशन 0 होगा, इफेक्टिव फोर्स क्या आएगा m इंटू 0 आएगा, तो फाइनली क्या आएगा, ये तो 0 होगा, तो r इक्वल टू क्या आएगा mg। मतलब जब लिफ्ट रेस्ट में रहेगा रिएक्शन फोर्स ऑन द फ्लोर एंड फ्लोर का रिएक्शन फोर्स ऑन द पर्सन क्या होगा, दोनों सेम होगा, r इक्वल टू mg आएगा। तो दिस इज योर रिएक्शन फोर्स ऑन द पर्सन, मतलब इसमें वेट जो होगा पर्सन का वो कुछ भी हम लोगों को फील नहीं होगा चेंज हुआ या नहीं हुआ। अभी सपोज लिफ्ट जो है, लिफ्ट सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप लोग देखो फिर से लिफ्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिफ्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा, अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। फिर से वही कैसे आएगा, r इक्वल टू क्या आएगा, r माइनस सपोज mg लो, एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा 0 आएगा। फिर से आप लोगों को यही मिलेगा r इक्वल टू mg। अभी सपोज ऐसा हो गया, सपोज नंबर थर्ड केस, लिफ्ट जो है अभी सपोज ऊपर की तरफ जाएगा, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, थर्ड केस के लिए आप लोग देखो, इधर पर्सन था, यहाँ पे लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, mg है नीचे की तरफ, पर्सन का मास था m और रिएक्शन फोर्स था r। अगर यहाँ पे अभी हम लोग FBD देखेंगे पर्सन के लिए, इसमें क्या होगा, पर्सन का मास था m, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जाता तो रिएक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो ये रिएक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। यहाँ पे आप लोग लिखोगे लिफ्ट मूव्स अपवर्ड। सपोज एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन अपवर्ड की तरफ है a, मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, तो ऐसा है। तो अभी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसका हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आएगा, r माइनस mg इक्वल टू ma आएगा। मैंने आपको अभी भी बोला था r माइनस जिस डायरेक्शन में आप लोग r जा रहे हो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लो, तो r माइनस mg इक्वल टू क्या आएगा, ma आएगा, इफेक्टिव फोर्स। तो इसमें अगर हम देखेंगे r यहाँ पे आ गया, m इस तरफ जाने से क्या होगा, m कॉमन ले लो, g प्लस a आएगा। मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था उसके साथ लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस हो गया। मतलब क्या होगा, लिफ्ट में जो पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है उसको ऐसा फील होगा कि उसका जो वेट है वो वेट बढ़ गया। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो क्या होगा, उसका जो वेट था सिर्फ वही वेट रहता है ऐसे इस केस में। तो अगर लिफ्ट अपवर्ड की तरफ जा रहा होता क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी प्लस हो गया, तो उस पर्सन को फील होगा एज इफ उसका वेट क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे पर्सन फील्स वेट इंक्रीज इन वेट, यहाँ पे लिखोगे पर्सन फील्स इंक्रीज इन वेट, ऐसे आप लोग लिखो, ठीक है। इसको पॉज करके लिखो, मैं दूसरा कैसे आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको थोड़ा बाहर लिख लो, इसको जो है यहाँ पे भी लिख सकते हो, पर्सन फील्स इंक्रीज इन वेट, ठीक है। अभी मैं बाकी केसेस आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो सपोज अभी लिफ्ट अपवर्ड जा रहा था, लिफ्ट सपोज अभी डाउनवर्ड जाएंगे, लिफ्ट अगर डाउनवर्ड जाएगा तो क्या आएगा, देखो ये पर्सन था, mg नीचे की तरफ, r ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन अभी नीचे की तरफ होगा, पर्सन का मास था m। तो इसमें अभी क्या होगा, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए mg को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लिखोगे लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा अभी इस बार। तो अभी हम लोग क्या रखेंगे, mg जो जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे आएंगे mg माइनस r इक्वल टू इफेक्टिव फोर्स आएगा ma। तो इसमें अगर r को इस तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा, r इक्वल टू m कॉमन ले लो, g माइनस a। मतलब क्या होगा, इस बार
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन था वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो क्या होगा, पर्सन को फील होगा एज इफ उसका जो है वेट डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग लिखोगे पर्सन फील्स डिक्रीज इन वेट, डिक्रीज इन वेट। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस केस में क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी प्लस हो गया। अगर हम लोग सिर्फ वेट निकालते हैं तो क्या करते हैं, m इंटू जी मल्टीप्लाई करेंगे। m इंटू जी मल्टीप्लाई करने से जो वेट हमको मिलेगा वो तो हम लोग का नेचुरल वेट है। लेकिन अभी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ लिफ्ट का एक्सेलरेशन प्लस हो जाएगा। अगर वो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैसा फील होगा, हम लोगों का जो वेट है वेट बढ़ रहा है ऐसा फील होगा। और अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लिफ्ट का एक्सेलरेशन माइनस हो गया। इसलिए क्या होगा, एज इफ हम लोग का कैसा फील होगा, जो वेट है वेट हम लोग का डिक्रीज हो रहा है ऐसा फील होगा। ठीक है, ये हो गया आप लोग का फोर्थ केस। फिफ्थ केस आप लोग यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिख दो। फिफ्थ केस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गया सपोज फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में आप लोग देखो, सपोज जो लिफ्ट था, लिफ्ट सपोज सडनली एक एक्सीडेंटल केस में आप लोग देखोगे, लिफ्ट सपोज सडनली क्या हो गया, ऊपर वाले जो यहाँ पे स्ट्रिंग होता है ना, यहाँ पे स्ट्रिंग, ये सपोज स्ट्रिंग टूट गया। जो लिफ्ट को सस्पेंड करके रखते हैं ना, वो सपोज स्ट्रिंग टूट गया। टूट जाने से क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था और लिफ्ट का एक्सेलरेशन वो दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट वो दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, फ्री फॉल का केस हो जाएगा। क्योंकि ये इसको सपोर्ट देने के लिए कोई भी स्ट्रिंग वहाँ पे रहेगा नहीं। स्ट्रिंग टूट गया तो क्या होगा, G इक्वल टू ए हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग देखेंगे, तो अगर ये केस हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप लोग देखोगे क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा था तो R इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। यहाँ पे लिखोगे लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, मतलब क्या होगा, G इक्वल टू ए हो गया। उस केस में क्या होगा, आप लोग देखो यहाँ पे R, यहाँ पे M, यहाँ पे G माइनस ए था तो G माइनस जी यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या होगा, G इंटू जी, मतलब G माइनस जी तो 0 हो गया। मतलब क्या होगा, पर्सन फील्स वेटलेसनेस, मतलब पर्सन ऐसा फील होगा कि उसका वेट होगा ही नहीं, वेट है ही नहीं, वेट पूरा डिक्रीज हो गया, उसको ऐसा फील होगा। तो यहाँ पे लिखोगे पर्सन फील्स वेटलेसनेस, पर्सन फील्स वेटलेसनेस, वेटलेसनेस मतलब ऐसा फील होगा जैसे उसका वेट है ही नहीं। ठीक है, और अभी हम लोग 6 केस देखेंगे। 6 केस में देखो, सपोज समहाउ लिफ्ट का एक्सीलरेशन, सपोज लिफ्ट का एक्सीलरेशन ये आप लोगों का mg है, ये है आप लोगों का a और g भी नीचे की तरफ है। तो सपोज लिफ्ट का एक्सीलरेशन a जो था समहाउ सपोज ग्रेटर देन g हो गया। सपोज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना है उससे ज़्यादा सपोज लिफ्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, इसी केस में हम लोग देखेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे R इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू जी, ब्रैकेट में क्या आएगा, a आएगा। ये जो रिलेशन था R इक्वल टू m जी माइनस ए, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, a g से बड़ा है। अगर a g से बड़ा होगा तो R बिकम्स क्या होगा, R नेगेटिव होगा, मतलब रिएक्शन फोर्स जो होगा नेगेटिव होगा। उसका मीनिंग क्या है, अगर किसी वजह से लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर ज़्यादा एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ आएंगे, जो पर्सन यहाँ पे फ्लोर पे था वो फ्लोर क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या होगा, ये पर्सन क्या होगा, ऊपर की तरफ, यहाँ पे लिफ्ट का जो फ्लोर, यहाँ पे सीलिंग था ना, लिफ्ट का जो यहाँ पे सीलिंग था, इस सीलिंग के साथ वो क्या होगा, पर्सन का जो हेड है उसके साथ यहाँ पे जाके क्या होगा, कोलाइड होगा। यहाँ पे ये पर्सन क्या होगा, इस केस में R अगर नेगेटिव होगा मतलब क्या होगा, पर्सन फ्लोर में नहीं रहेगा, पर्सन अपने आप क्या होगा, ये जो लिफ्ट का सीलिंग था, सीलिंग के साथ जाके इसको टकराएगा, इसका हेड जो है इसके साथ कॉलिजन होगा विद द फ्लोर। तो यहाँ पे लिखोगे पर्सन क्रैशेस इन द सीलिंग, पर्सन कोलाइड्स विद द सीलिंग, with the ceiling, with the ceiling of lift, ये सीलिंग है। इसको पॉज करके लिखो। तो बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, इफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज ग्रेटर देन द जी, तो ये होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में से हम लोग अभी तक आप लोगों को जो भी सिखाया हुआ है
टेंशन के बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में जो भी आप लोगों को समझाया हुआ है, उन सभी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर नंबर 7 होगा, तो वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और अभी तक आप लोग को जो भी समझा हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, लेक्चर नंबर 5, 4, 3, 2, 1 जो भी आप लोग को समझाया हुआ है, अच्छे से रिवर्स करके रखना। न्यूमेरिकल करते समय उन सभी का कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ को फॉलो करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट पे आप लोग लिखो अच्छा और क्या क्या चाहिए आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो।